निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपका ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 है ना। ये 4 में से एक एक करके सबसे पहले निकाल लीजिएगा कि क्या यह समीकरण युग्म अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि आपका अद्वितीय हल की स्थिति में यदि होंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, पहला 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। यहाँ से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 लिख लीजिएगा। पहला समीकरण है a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस 3। अब समीकरण दूसरा में लिख लीजिएगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू माइनस 9 और c2 इक्वल टू माइनस 2। यहाँ की जगह अनुपात में कर दीजिएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 3। a1 का मान कितना 1 और a2 का मान कितना 3। फिर इसके बाद कीजिएगा b1 बाई b2, b1 का मान यहीं से रख दीजिएगा माइनस 3 और b2 का मान रख दीजिएगा माइनस 9। ये काट दीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बाई 3। देखिए अब ये a1 बाई a2 इक्वल टू हो गया ना b1 बाई b2। ये भी a1 बटे a2 1 बाई 3 और b1 बाई b2 भी कितना आ गया 1 बाई 3। तब आप आगे निकाल लीजिएगा c1 बाई c2। c1 का मान कितना माइनस 3 और c2 का वैल्यू माइनस 2। ये काट दीजिएगा माइनस माइनस प्लस 3 बाई 2। तब यहाँ देखिए ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है ना। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ऐसा हो जाता है तो बीज गणित निरूपण में क्या लिखते हैं, तो यहाँ देखिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो लिखिएगा कोई हल नहीं। और आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि अद्वितीय हल होंगे, कौन सा हल, अद्वितीय हल होंगे, तब इसका वज्र गुणन निकालना है। और यदि अद्वितीय हल नहीं है तो वज्र गुणन नहीं निकालना है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। x प्लस वाई और ये 5 को बराबर का इस पार लेके आ जाइए, ठीक है। 5 प्लस में है, इस पार लेके आ जाइएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, बराबर के इधर क्या हो जाएगा 0। इसको समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिर दूसरे को भी वैसे कर दीजिएगा, 3x प्लस 2y और 8 को बराबर का पीछे लेके आ जाइएगा, माइनस में 8 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब समीकरण 1 में से a1 b1 c1 लिख लीजिएगा और समीकरण 2 में से a2 b2 c2 लिख लीजिएगा। देख लीजिए a1 इक्वल टू, ये समीकरण 1 है तो a1 इक्वल टू कितना 2, b1 इक्वल टू y है तो ये 1 के साथ गुना किया हुआ है 1 और c1 इक्वल टू माइनस 5। a1 b1 c1 लिखने में कोई दिक्कत है। उसी तरह b1 c b2 c a2 b2 और c2 लिख लेंगे। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू माइनस 8। अब यहाँ अनुपात कर लेना है, a1 बाई a2, a1 बाई a2। a1 का मान कितना 2 और a2 का मान देखिए कितना 2 बाई 3। इसके बाद करना b1 बाई b2, b1 का वैल्यू कितना 1 और b2 का मान कितना 2। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है क्या, ये है 2 बाई 3 और ये है 1 बाई 2, आपस में बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब आपका ऐसा हुआ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो केवल एक हल, या क्या बोलेंगे उसको, अद्वितीय हल। क्या लिख लीजिएगा, अद्वितीय हल। फिर इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि यदि अद्वितीय हल होंगे ना तो इसको है ना वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब तो अद्वितीय हल निकल गया इसका, इसको अब हम लोग को निकालना है वज्र गुणन विधि। x बराबर फॉर्मूला लिखने के लिए x को मिटाना है तो यानी b1 c2 माइनस b2 c1 बाय
A1 B2 माइनस A2 B1 x निकालने के लिए। ये वाला मान सब है ना, यहाँ से है ना इसमें भर दीजिए, ठीक है। आप देखिए B1 का वैल्यू, तो यहाँ से देख लीजिए B1 का मान कितना 1, तो B1 के जगह में 1 गुणे C2 का वैल्यू, तो देखिए C2 माइनस 8, तो माइनस में 8 लगा दीजिए, फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस कीजिए। B2 है ना, B2 का वैल्यू देखिए यहाँ 2, तो 2 कर दीजिए इंटू C1 है, C1 का वैल्यू देख लीजिए -5, तो इसको माइनस कर दीजिएगा 5, फिर बाय A1 है ना, A1 का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए 2 इंटू B2 है, तो B2 का वैल्यू देख लीजिए 2, फिर माइनस है तो माइनस, A2 है, A2 का मान 3 इंटू B1 है, B1 का मान 1। अब इसी को आगे हल कर लीजिएगा, ये देखिए प्लस इंटू माइनस तो हो जाएंगे माइनस, 8 गुना 1 तो 8, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 को 2 से गुणा कीजिएगा 10, अब यहाँ इसको गुणा कीजिए, 2 गुणे 2 4 और 3 गुणे 1 3, 10 में से 8 घटा दीजिएगा 2, और 4 में से 3 घटा दीजिए 1, बट्टे में नीचे में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए x इक्वल टू कितना निकला 2। उसी तरीका का y में भी निकाल लेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 बाय A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ से मान रख दीजिएगा, C1 का वैल्यू देखिए, C1 का वैल्यू -5 इंटू A2 का वैल्यू 3, फिर माइनस C2 का वैल्यू -8 इंटू A1 का वैल्यू 2। इसके बाद यहाँ देखिए A1 B2 माइनस A2 B1, यहीं से रख दीजिएगा, यहाँ पर भी A1 B2 A2 B1 है, तो सेम यही हो जाएंगे, 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 1। ये 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 15, और ये माइनस को माइनस के साथ गुना कीजिएगा तो प्लस, 8 को 2 से गुना कीजिएगा तो 16, और यहाँ हो जाएंगे 2 को 2 से गुना कीजिए 4, 3 को 1 से 3। अब यहाँ 16 में से 15 घटाइएगा तो 1, और 4 में से 3 घटाइएगा 1, काट दीजिएगा 1, फिर दिया पर y इक्वल टू 1, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही हो गया आपका आंसर।